इनको इकट्ठा करो ना, इनको करो इकट्ठा, तो फिर आग लगाएंगे। ये तो पौधा आपका ख़राब हो गया है। ये देखें, इसको साफ करो ना। मैं मुझे दिखाओ, मैं साफ करता हूँ ऐसे ना। वो जो लूट होती है ना, जाल वाली लूट होती है, वो चिमट गई है। हाँ जी। तो ये साफ करो है। ये टहनियाँ भी टूट रही हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हर मुश्किल से बचाए। तो प्यारे दोस्तों, ये बनाना ज़रूरी था क्योंकि मज़दूर के पास गया था। मज़दूर जो हैं वो नहीं आते क्योंकि वो थोड़ा काम नहीं करते। वो कहते हैं कम से कम 4 से 5 हज़ार का नुस्खा हो, काम हो तो फिर हम आएंगे। ये थोड़े से यानी किनारे बनाना और इसका खाल बनाना, यहाँ से खाल बनाएंगे और वहाँ से पानी आएगा और फिर इसको घास को भी लगाएंगे और गंदम को भी। तो जो मज़दूर है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये काम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद फिर आपकी आंटी भी काम करें। मैं तो थोड़ा सा करूँगा, थोड़ा सा काट करना इनको दे दूँगा, ये खुद काम करती रहेंगी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो बनाएं इंशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों, थोड़ा सा काम करता हूँ, थक जाता हूँ और आपकी आंटी भी आकर मेरे साथ बैठ गई हैं। मेरे भी ये देखे मेरा जो मुंह है वो भी नज़ला ज़ुकाम है ना। हाँ जी, बुखार तो बुखार की वजह से ना फिर होठ फट जाते हैं, यानी जो उनके ऊपर ना आबले से पड़ जाते हैं, जिसको हाँ हम तो सरा की ज़बान में छाले कहते हैं। वो आबले बन जाते हैं, तो हाँ। फिर वो फट जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश ये करनी थी कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम है, यानी 600 तक भी नहीं गए। तो जो हमें रेगुलर देख रहे हैं उन्होंने प्लीज़ माइंड नहीं करना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़े से ऐड देख लिया करें, क्योंकि एक प्यारे दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ पार्ट लगाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ यानी ये देख रहे हैं कि तकरीबन 2-1 घंटे लग जाते हैं, 2 से बल्कि 3 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में। फिर उसका प्रोसेसिंग का मरला होता है, उसको फिर वीडियो को उनके जो जोड़ हैं वो मिलाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है यानी कि उसको अपलोड करना। तो अपलोड करना प्यारे दोस्तों, हम देहात में बैठे हुए हैं टीलों के साथ, यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, तो फिर दूर जाना पड़ता है, वहाँ जाकर फिर वीडियो अपलोड करके वापस आना पड़ता है। उसके बाद फिर यानी कि आखिरी मरला जो उस पर हम थंबनेल लगाते हैं, जो भी लगाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर कभी कभी तो मुझे रात को 7-8 बजे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, काफ़ी यानी कि अपलोड ही नहीं होती, ऐसे सिग्नल है यहाँ पर। तो एक तो ये बात, दूसरी 2 साल हो गए मेरा चैनल वहीं का वहीं रुका हुआ है। आप भी मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, आप हम मुझे सहारा भी देते हैं कि अंकल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह कभी ना कभी तरक्की होगी। तो असल मसला वही है कि जो मेरे पीछे लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे ये देख लें कि जब यानी एक तो नहीं है ना बंदा, ना एक बंदा हो, पूरी बरादरी जिसके पीछे लग जाए तो फिर वो, तो मेरे दिल में काफ़ी ख्याल आता है कि या तो चैनल छोड़ दूँ। फिर चैनल छोड़ता हूँ तो आपका ख्याल आता है यार आपका क्या कसूर है, आप बार बार मुझे कहते हैं कि अंकल आंटी हम आपको देखना चाहते हैं। तो फिर ये सोच कर रुक जाता हूँ कि नहीं यार ये काम नहीं करना। तो प्यारा दोस्तों, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मैं चैनल बिल्कुल बंद नहीं कर रहा, आपके साथ हूँ और गुजारिश यही कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को देखा करें। जो भी आप सजेशन देंगे मैं उस पर अमल करूँगा। बात वही कि बाहर नहीं निकल रहे, इंशाल्लाह कोई कोशिश करते हैं कि बाहर लोग तो जा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े होटलों पे खाना खा रहे हैं। मैं इस यानी ये देख रहे पोजीशन में नहीं हूँ कि जाकर वहाँ, लेकिन आउटिंग इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल। मैं थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ क्योंकि बच्चों की परेशानी हुई, कमरे वाली कमरा नहीं मिल रहा और बच्चे परेशान हैं। और ये देख लें कि जो किडनैपर हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं, आपका साथ बहुत ज़रूरी है, ये बात करनी थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्यारे बहन भाइयों, आज सुबह सुबह गर्मी ज़ोर पर आ गई है। सुबह सुबह दिन ये देख रहे हैं तकरीबन 8 बज रहे हैं। तो अभी जो हमारे बिस्तरे वगैरह हैं वो भी बाहर वैसे पड़े हैं, क्योंकि रात को नमी होती है। और आपकी आंटी कुछ बना रही हैं, रोटी वगैरह बना रही हैं। अब बच्चे सब चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना रही हो? रोटियां बना रहे हैं अभी तो। अच्छा, अभी तो रोटियां बन रही हैं तंदूरी पर। हाँ जी। तो अभी अभी प्यारे दोस्तों जानवरों का काम ख़त्म किया है, घास वगैरह। हाँ जी। तो ये देखें आज अंडे कुछ उबले हुए हैं। हाँ ये जी, वो देखें, खराब हो गए हैं। मैंने ये उबालने की उबाले तो कोशिश हैं की। लेकिन फट जाते हैं। देसी अंडे होना क्योंकि जो दूसरी बच्ची है वो बहुत ज्यादा बीमार है। नजला बच्चे, जुकाम नज़ला बुखार जुकाम बहुत ये ही तो तेज है, ये है। तो चल रहा है ना। तीसरा रोज हो चुका है कि वो कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी वो बिल्कुल भी नहीं जा रही। हाँ प्यारे दोस्तों, जो कैमरा मैन था वो बहुत तकलीफ ज्यादा में बीमार है, परेशान है। हाँ जी। नज़ला पहले जुकाम छोटी थी कर, तो फिर वो हो गई दूसरी। अब परेशान मैं हूँ कि मैं ना कहीं मुझे न गिरा दें। हाँ जी। तो ये पकाओ फिर हैं। नाश्ता हो गया है तैयार। 2 अंडे और रात पकाए थे आलू वो। तो आप भी सोचते होंगे आलू चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। आलू भी महंगे हैं, बहुत महंगे हैं वो मिल भी। नहीं रहे। तो आलू यानी 4 किस्म के आलू हैं। एक यानी नमकीन और 2-3 फिर वो स्टोर वाले और मीठे और पता नहीं क्या क्या। तो जो नमकीन है ना वो बहुत महंगे हैं, यानी ये देख लो कि तकरीबन आधा किलो 80 रुपये का आता है। तो इससे करते हैं नाश्ता, बिस्मिल्लाह करते हैं। काम थोड़ा सा किया और थक गया हूँ। तो अभी घास अभी ये देख लें कि जो घास वाला निज़ाम है वो अभी पड़ा है। अभी ये आपकी आंटी जाएंगी घास बनाने के लिए और मैं भी इनके साथ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो घास बनाएंगे और उसके बाद फिर फारिग होंगे और फिर बच्ची का टाइम हो जाएगा, यानी कि 12:30 बजे उसको छुट्टी होती है। तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ जीशान गए हैं। दूसरी जो कैमरा मैन वाली बच्ची जिनको दाखिल किया है वो अभी, क्योंकि उनकी वर्दी नई सिलाई उसकी हुई। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी क्लासें आगे पीछे हैं, सबकी आगे पीछे क्लासें हैं। तो इसलिए उनकी पढ़ाई जो है वो रुक रही है, क्योंकि 3-4 दिन से वो जा भी नहीं रही। तो कमरे की तलाश में है, तो कमरा तलाश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो सोच रहे हैं अब करें तो करें क्या, क्योंकि उनकी पढ़ाई रुक ना जाए। हमने अपनी गाय बेचकर उनकी फीस अदा की थी, तो इस साल हमें फिर नहीं अदा करनी चाहिए थे, उनका दाखला नहीं भरना चाहिए था। तो हम क्या करते फिर इसलिए अगर ना भरते तो 1 साल उनका ज़ाया हो जाता। 1 साल ज़ाया हो जाता। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उनका जल्द से जल्द दाखला भर दें। लेकिन दाखला तो हमने भर दिया, अब इंशाल्लाह हो जाएगा। वही परेशानी आ रही है कमरे की, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा फिर वो यानी उन्होंने हमला किया। बच्चियां जा रही थी 2 फ्रेंड अपने घर, तो रिक्शे वाले भी मिले हुए हैं, जो रिक्शे वाले हैं वो भी मिले हुए हैं। तो रिक्शे पर वो बैठी, बच्ची के पास मैसेज आ गया कि ऐसा ऐसे हुआ है। तो रिक्शे पर बैठी और यूं ही अगली चौक पर पहुंची तो एक औरत उनकी रिक्शे पर बैठने की उसने कोशिश की, उसने चादर ओढ़ी हुई थी। तो उनको पता चल गया कि मसला कोई और है। यूं ही वो एक तरफ बैठी, क्योंकि उनका जो रिक्शा था वो बुक था। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों बैठ रही है। तो यूं ही वो बैठी, वो उतर गई, फ़ौरन उतर गई। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की रिक्शे वाले ने, लेकिन जब वो यानी नीचे उतर गई तो रिक्शे वाले को पता चल गया और वो जो औरत थी वो दूसरे रिक्शे पर बैठकर भाग गई। तो उन्होंने फिर शोर मचाया और वो जाकर ना एक स्टोर था वहाँ जाकर छुपी। और वो हालांकि वो भी पीछा करते रहे उनका, लेकिन वो तो प्यारे दोस्तों ये मसला है। मैं परेशान हूँ कि अगर मैं उनको दूर कमरा लेकर देता हूँ ना बच्चों को, तो मैं टेंशन में रहूँगा। इसीलिए मैं जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ ही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक कमरा मिल जाए। लेकिन उनका फिर वही कीमत वही होती है 50,000 18,000। तो कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैंने आपकी आंटी को कहा है कि चलो ले ही लेते हैं, चलो 2 महीने ले लें, फिर ऐसा कुछ यानी और खाली हो जाएंगे और फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये परेशानियाँ इंसान के साथ होती हैं। नाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मेरे बहन भाई ने नाश्ता करना वो आ जाए तो टेस्ट करते हैं। रात का खाना, बचा हुआ खाना, ये है नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देसी मुर्गियाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, डरबा नहीं बन रहा। डरबा बनवाने गया तो उन्होंने कहा कि 18,000 रुपये लेंगे। कमाल है भाई, लकड़ी का डरबा 18,000 रुपये। तो मैं कहा चलो कोई सस्ता बन जाए और मुर्गियाँ दो मुर्गियाँ और एक मुर्गा ले आऊँ। चलो अंडे तो खुद देसी इस्तेमाल करेंगे। देसी अंडे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो देखो इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये तो परेशानियाँ इंसान के साथ चलती रहेंगी। आपने हमारे जो एड्स हैं, जो हमने आपको बताया पहले भी, तो आपने हमारे एड्स ज़रूर देखने हैं। आप एक दफ़ा भी देख सकते हैं और 2-3 दफ़ा भी देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।